प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है दादी और उनका प्यारा सा मोती। आप सबको बहुत अच्छी लगेगी यह कहानी। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उसी परिवार में से एक घर दादी का भी था, जिसमें दादी, उनका बेटा रामू और उनकी बहू बबीता और उनका प्यारा सा पोता राघव और उनकी प्यारी सी पोती सोनम रहा करती थी। और उन्हीं के साथ उनका एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता मोती भी रहता था। दादी मोती से बहुत प्यार करती थी और पूरा परिवार ही मोती को बहुत प्यार करता था, चाहता था उसे। और मोती भी पूरे गांव की देखभाल करता था, इसीलिए मोती सबका प्यारा बन चुका था। दादी जब भी खेतों में जाती तो मोती को अपने साथ लेकर जाती। इसी तरह मोती को हर चीज़ों का पता था कि गांव में दादी किस ओर जाती है, क्या चीज़ें लेने जाती है। और घूम फिर के दादी और मोती एक साथ वापस घर आ जाते। एक दिन क्या हुआ, दादी का पोता दादी के पास आया। राघव बोला, दादी, गांव के बहुत नज़दीक एक मेला लगा है, हम सब वहां पर चलें? दादी बोली, नहीं बेटा, अभी रामू घर पे नहीं है, जब वो आ जाएगा तब हम एक साथ चलेंगे। तो दादी का पोता राघव बोला, नहीं दादी, आप प्लीज़ हमें लेकर चलो ना, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। हो सकता है कल वो मेला ख़त्म हो जाए, फिर हम कब जाएंगे दादी? आप चलो ना, हम तीनों ही चलेंगे। दादी ने सोचा कि हो सकता है मेला समाप्त ना हो जाए, तो मुझे राघव को लेकर जाना चाहिए। दादी ने सोनम, राघव और मोती को साथ लिया और वो तीनों चल दिए मेले की ओर। वह मेला देखने लगे, घूमने लगे और बहुत सी चीजें खरीदने लगे। तभी एकाएक क्या हुआ, दादी को लगा कि शायद मोती मेरे साथ नहीं है। उन्होंने जाकर राघव को आवाज दी, राघव, देखो मोती कहाँ गया? राघव ने बोला, दादी कोई बात नहीं, वो सोनम के साथ होगा। दादी ने सोनम को आवाज दी, सोनम बेटा, देखो मोती शायद आपके साथ है। सोनम ने कहा, नहीं दादी, वो तो मेरे साथ काफी देर से नहीं है। दादी घबरा गई, उसे लगा कहीं मेले में मेरे मोती को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। दादी अचानक इधर उधर देखने लगी। सोनम और राघव भी मोती को ढूंढने लगे, लोगों से पूछने लगे, क्या आपने हमारा कोई कुत्ता देखा है? हमारा सफेद कलर का, सफेद रंग का मोती देखा है? सभी लोग चकित होकर उन्हें देखने लगे। नहीं तो, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन वो लोग बहुत घबरा गए। दादी बहुत तेज तेज रोने लगी, मोती कहाँ गया तू? मोती अभी तो मेरे पास ही था, अभी तो तू यहीं था, कहाँ चला गया मोती? दादी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मोती को कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं देखने लगी। उसे लगा शायद इधर होगा, फिर लगा शायद उधर होगा, लेकिन मोती का कहीं पता नहीं चला। तीनों थक हार के वापिस बिना मोती के घर आ गए। घर आकर भी उन्हें कहीं चैन नहीं था, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लगा शायद मोती अब घर आ जाए, शायद मोती अब घर आ जाए, लेकिन मोती का कोई अता पता नहीं था। दादी ने भी खाना पीना छोड़ दिया, बिना मोती के चैन कहाँ पड़ेगा दादी को। राघव भी ना खाता था ना पढ़ता था, सिर्फ अपने मोती को ही ढूंढता रहता था। वैसे ही सोनम भी, दादी कुछ मोती का पता चला, बस यही पूछती रहती थी। दादी भी चुपचाप बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी और मोती के बारे में ही सोचती थी।
उसके खाली बर्तनों को देख के दादी को बहुत रोना आता था। सोचती थी इस समय मैं मोती को ये खिलाती थी। बस यही सोच सोच के काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक, रात का समय था, दरवाजा अचानक खटखटाया। सब सो रहे थे। सब डर गए कि रात के समय कौन आ गया, कौन खटखटा रहा है दरवाजा इतनी तेज। तभी दादी ने कान लगाकर अचानक सुना, उन्हें मोती जैसी आवाज आई। दादी ने कहा, सुनो, ये तो मेरा मोती है, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी। रामू ने बोला, दादी रुको तो सही, देखे कौन है। दादी ने कहा, नहीं रामू नहीं, ये मोती ही है। जब दरवाजा खोला तो देखा सामने मोती खड़ा था। दादी तो खुशी से पागल हो गई और भाग के मोती को गले से लगा लिया। सब बहुत खुश हो गए। अचानक मोती को देखकर पूरा परिवार खुशी के मारे नाचने लगा और खुश हो गया। सारा परिवार मोती को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह फिर वही रफ्तार, फिर वही दिनचर्या। दादी ने वैसे ही मोती को खाना डाला और रामू और बबीता अपने काम में लग गए और राघव और सोनम स्कूल की तरफ चल दिए और बहुत खुश कि जैसे आज हमारा मोती घर आ गया है, तो आज हम बहुत खुश हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। राघव और सोनम कई बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एकाएक काफी दूर से बैलगाड़ी जैसी आवाज आई। उस बैलगाड़ी की आवाज सभी बच्चे सुन रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, लगा जैसे बैलगाड़ी के बैल बिदक गए हों, कुछ हड़बड़ा रहे हों। अचानक बैल भागते हुए बच्चों की तरफ भागे। यह सब मोती देख रहा था। अचानक मोती अपनी जगह से उठा और भागा। जैसे उसे लगा ये बैल कहीं भागकर सोनम के ऊपर ना चढ़ जाए। तभी अचानक मोती ने सोनम को बहुत तेजी से धक्का मारा और सोनम दूर जाके कहीं गिर पड़ी और बैल उस मोती के ऊपर ही चढ़ गए और मोती बैलों के नीचे दब गया और मोती के पैरों में काफी चोट आ गई। अचानक सभी बच्चे चिल्लाने लगे और बच्चों की चिल्लाहट देखकर सभी परिवार बाहर आ गए और दादी भी जैसे भागते हुए घर से निकली। मोती, क्या हुआ तुझे? मोती, राघव, सोनम, क्या हो गया? दादी ने देखा मोती के पैरों में बहुत खून निकल रहा है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है। दादी ने मोती को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, हाय मेरे मोती को क्या हो गया? हाय मोती के पैर में चोट क्यों आ गई? तभी सोनम ने सारी घटना दादी को बताई और सभी गांव वाले भी इस घटना को सुन रहे थे। उन्होंने सुना और मोती की बहुत प्रशंसा की। उन्हें लगा आज मोती ने इस परिवार की रक्षा की है। सही मायने में मोती भी इस परिवार का एक सदस्य बन चुका है। अब मोती को चलने में बहुत तकलीफ होती थी। मोती एक जगह पड़ा रहता था और वहीं से उस परिवार को देखता और वहीं बैठ के ही खा लेता था। दादी भी मोती को वहीं पर ही कुछ ना कुछ दे आती थी और मोती घर के बाहर बैठकर उस परिवार की रक्षा करता और गांव के अंदर किसी को भी आने नहीं देता था। देखा बच्चों, जिस प्रकार मोती ने इस परिवार की रक्षा की, अगर हम भी किसी जानवर को इसी तरह दिल से चाहते हैं तो वह जानवर हमारी रक्षा करता है। हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, उन्हें कभी दुत्कारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। तो अच्छी लगी ये कहानी बच्चों? तो इसी तरह बच्चों हम आपके लिए और नई कहानी लेके आएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। हर वक्त खाने की लालच में इधर उधर मुंह मारता रहता था। गांव के लोग उसे कभी कभी कुछ ना कुछ डाल ही दिया करते थे, लेकिन उसे लगता था कि शायद मैं खुद ही ये सब खा लूं और किसी से बांटकर ना खाऊं। वह कुत्ता बहुत ही लालची था।
हर वक्त खाने की तलाश में इधर उधर भटका करता था। गांव के लोग उसे कुछ न कुछ डाल ही दिया करते थे, लेकिन फिर भी वह घूमता फिरता मारा मारा खाने की तलाश में। एक दिन वह कुत्ता खाने की लालच में इधर उधर घूम रहा था, कभी कहीं, लेकिन उसे सुबह से कुछ नहीं मिला था। तभी गांव के नज़दीक एक ढाबा था, वहाँ पर भोजन बना करता था। वह कुत्ता जब उस तरफ आया तो उसे एक मांस का टुकड़ा दिखा। वह उसके पास गया और उसे मुंह में दबोच लिया और खाने की लालसा से वह टुकड़ा लेकर भाग गया। उसे लगा कि कहीं दूर जाकर अकेले बैठ के इस टुकड़े को आराम से खाऊंगा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ी। उसने सोचा कि इस नदी के पास बैठकर इस टुकड़े को खाया जाए। जब वह उस नदी के पास गया तभी उसे नदी के अंदर अपनी परछाई दिखी। वह उस परछाई को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे लगा शायद ये दूसरा कुत्ता है जो इस नदी के अंदर है, लेकिन उसे तभी उस कुत्ते के मुंह में भी एक मांस का टुकड़ा दिखा। उसे लगा अच्छा, इस कुत्ते को भी आज एक मांस का टुकड़ा मिला है और मुझे भी, तो क्यों ना इस कुत्ते का भी मांस का टुकड़ा छीना जाए। क्योंकि बच्चों, वह किस तरह का कुत्ता था? लालची कुत्ता। उसे लगा कि यह टुकड़ा भी काश मेरा हो जाए और मैं इस टुकड़े को भी लेके आराम से बैठ के खाऊंगा। इसी लालसा में उसने उस कुत्ते के ऊपर भौंका। फिर क्या था, जैसे ही उसने उस कुत्ते के ऊपर देखकर भौंका तभी वह उसके मुंह का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। बस फिर क्या था, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और ना ही उसे दूसरे कुत्ते का टुकड़ा मिल पाया। लेकिन तभी उसे लगा अच्छा, ये परछाई वाला कुत्ता तो मैं ही था। ओहो, लालच में आकर मैंने अपना भी खाना गंवा दिया। ये क्या किया मैंने? और बहुत ही दुखी होकर अपना सा मुंह लेकर वापस गांव की तरफ लौट आया। लेकिन बच्चों, उस कुत्ते की तरह आज हम सब भी लालच किया करते हैं, तो हमें भी ऐसा लालच नहीं करना है। हमें सब कुछ मिल बांट कर खाना है। हमें अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर खाना है। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक सोनू नाम का दूध वाला रहता था। वह रोजाना दूध बेचने का काम किया करता था और अपनी गाय भैंसों का दूध लेकर वह शहर जाता और दूध बेचकर आया करता था। अभी अभी नया नया काम शुरू किया था उसने और उसे लगता था कि शहर में यह व्यापार अगर चल गया तो सोनू कुछ अच्छे पैसे कमा पाएगा। इसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ बहुत मेहनत से काम करता। सुबह दोनों उठते और गाय और भैंस का दूध निकालकर सोनू साइकिल पर जाकर शहर में दूध बेचकर आया करता था। अभी काफी लोग उसे जानते भी नहीं थे। कुछ लोग उससे दूध लिया करते थे और जिस शहर में सोनू जाता था उस शहर में पहले से एक अमित नाम की डेयरी थी। सभी उसे अमित डेयरी कहते थे और वहीं से पहले से लोग उससे दूध लिया करते थे। और अमित डेयरी वाला बहुत ही लालची टाइप का व्यक्ति था। वह दूध में पानी मिलाकर दूध बेचता था और दूध में पूरी कीमत उनसे ले लेता था। जब उसे कोई बोलता कि भैया इसे तौल लो, ये पूरा है भी कि नहीं, तो वह तो बहुत बदतमीजी से बोलता,
और उन्हें कहता, दूध लेना है तो लो वरना आगे जाओ। अब लोग उससे चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था यह अमित डेयरी वाला बहुत अधिक लालची है। अब बात सोनू की धीरे धीरे सभी लोगों में फैलने लगी कि सोनू बहुत ही ईमानदार दूध वाला है और बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। एक दूसरे से बात सभी में फैलने लगी। एक दिन तो सोनू दूध लेकर जैसे ही गांव में आया तो एक एक करके सभी औरतें सोनू के पास आ गई और बोली, सोनू भैया हमें भी दूध दो ना। मैंने कल अच्छी सी खीर बनानी है, बहुत सारे मेहमान आएंगे और मैं आपसे दूध लेकर खीर बनाऊंगी। तो सोनू बहुत खुश हुआ। उसने भी सभी को ईमानदारी से दूध दे दिया और फिर अपने घर लौट गया। अब जब धीरे धीरे अमित डेयरी वाले को यह मालूम हुआ कि वह गांव से दूध बेचने के लिए शहर में आता है और सभी लोग उसे पसंद करते हैं, तो वह सोनू से चिढ़ने लगा। एक दिन जब सोनू उसके पास से निकला तो अमित डेयरी वाला सोनू को बोला, अरे सोनू भाई, दूध बेचकर आ रहे हो? अरे थोड़ा सा दूध मुझे भी तो दो, जरा मैं भी तो देखूं, कितना बढ़िया दूध बेचते हो तुम। अब सोनू ने बचा हुआ कुछ दूध उस अमित डेयरी वाले को दे दिया और ईमानदारी से अपने घर निकल गया। अब अमित डेयरी वाले ने सोचा, यह मेरा धंधा चौपट कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर यह रोजाना दूध यहाँ बेचता रहा तो मैं तो बैठे बैठे बर्बाद हो जाऊंगा और मेरा काम चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। अब सोनू जैसे ही घर की ओर निकला, वह डेयरी वाला भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सोनू ने रोजाना की तरह अपनी साइकिल बाहर खड़ी की और अपने घर में चल दिया और अपनी बीवी से बोला, आज बहुत अच्छा दूध बेचा है मैंने, सारा दूध खत्म हो गया, कल खूब सारा दूध लेकर आऊंगा। अब यह सारी बातें खिड़की पे खड़ा हुआ वह अमित डेयरी वाला सुन रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अब बेटा मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, बड़ा आया दूध बेचने वाला, मेरा धंधा चौपट करेगा, आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। और उसने चुपके से जाकर सोनू की बाहर खड़ी हुई साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दिए। अब रोजाना की तरह सोनू अपने ड्रमों में दूध डालकर शहर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही साइकिल निकाली, अरे यह क्या, मेरी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए, यह किसने किया? रात को तो मैंने ठीक ठाक साइकिल खड़ी की थी। सोनू मायूस हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, देखो आज दूध बेचने मत जाओ, तुम बहुत थक जाओगे, कैसे जाओगे दूध बेचने के लिए, और तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो सोनू ने कहा, नहीं, मैंने अभी अभी तो सब कुछ शुरू किया है, वह लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा और झटपट पहुंच जाऊंगा। तुम देखो, फटाफट मैं अपने सिर पर रख के ये ड्रम ले जाता हूँ। और सोनू ने अपने सिर पर ड्रम रखा और वह शहर की ओर निकल गया। उसे वहां पहुंचने में काफी देर भी हो गई, लेकिन लोगों ने उससे दूध रोजाना की तरह ही लिया और सबने कहा, क्या हुआ सोनू, आज कुछ देरी हो गई? तो सोनू ने उन्हें बताया, मालूम नहीं मेरी साइकिल कैसे पंचर हो गई, रात को तो मैंने ठीक ठाक खड़ी की थी। अब सोनू वैसे ही थका हारा अपने घर आ गया। अब जब अमित डेयरी वाले ने देखा, अरे साइकिल पंचर करने के बाद भी यह दूध बेचने आ गया, आज इसको फिर से सबक सिखाता हूँ। सोनू अब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप सो जाओ, आपका बेटा साइकिल ठीक करवा कर ले आया है, सुबह उसी साइकिल पर दूध बेचने जाना, नहीं तो तुम थक जाओगे। अब सोनू खा पीकर सो गया। अब यह सब कुछ अमित डेयरी वाला फिर से खिड़की पर खड़ा हुआ सुन रहा था। अब उसने कहा, आज तो मैं तुझे फिर से सबक सिखाऊंगा। सोनू ने अपनी साइकिल तो अपनी घर के अंदर खड़ी कर ली, लेकिन वह दूध के ड्रम अंदर करना भूल गया। अब अमित डेयरी वाले ने उसके ड्रम में सुराख कर दिए। जब सुबह हुई, सोनू रोजाना की तरह ड्रमों में दूध डालने लगा। अरे यह क्या, मेरे ड्रम में तो छेद है, इसमें से सारा दूध बह रहा है, अब मैं क्या करूं? उसकी पत्नी भी परेशान हो गई। अरे यह क्या, ये किसने कर दिया? अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसकी पत्नी ने एक बड़ी सी पॉलिथीन दी और कहा, तुम इसे चारों तरफ ड्रम के बांध दो, यह दूध नहीं गिरेगा।
सोनू ने भी वह पॉलीथीन उस ड्रम के चारों ओर अच्छे से टाइट करके बांध दी और वह फिर से दूध लेकर शहर की ओर चल दिया। जैसे ही शहर पहुंचा, सभी ने यह पूछा, अरे सोनू भैया, यह क्या, आपके ड्रम पर यह पॉलीथीन क्यों बांधी हुई है? सोनू ने फिर उन्हें बताया, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। कल मेरी साइकिल पंचर कर दी गई थी, आज मेरे ड्रम में छेद कर दिए। मुझे नहीं मालूम यह कौन कर रहा है। अब वहीं शहर के कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक साहब बोले, अरे सोनू, वह कौन हो सकता है? तुमसे जलने वाला यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है अमित डेयरी वाला। लगता है उसने ही तुम्हारे से इस बात की खुंदक निकाली है, क्योंकि तुम उसका काम जो चौपट करने लग गए हो। सोनू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था, क्या यह बात सही हो सकती है? हो सकता है ऐसा ही हो। सोनू को उस शहर के लोगों ने समझाया, देखो सोनू, तुम अमित डेयरी वाले से सावधान रहना, यही तुम्हारे साथ ऐसी शरारत कर सकता है। तुम ध्यान रखना, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी मुश्किल हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। सोनू अपने घर चला गया। अब रात को वह अमित डेयरी वाला फिर से आ गया। अब उसे तो यह लगा कि आज तो मैं इसके मवेशियों को ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे वह दूध देना ही बंद कर देंगे। और वह एक दवाई का इंजेक्शन भरकर अपने साथ लेकर आया था और जहां पर सोनू की गाय भैंसें बंधी थी वहां पर चला गया। अब सोनू को कुछ खटपट हुई तो सोनू को लगा कि वहां पर मेरी भैंसें क्यों बोल रही हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। अब सोनू ने जाकर जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, देखा अंदर तो अमित डेयरी वाला इंजेक्शन लेके खड़ा था और वह मवेशियों को इंजेक्शन लगाने ही वाला था। तभी सोनू ने उसे पकड़ लिया। अरे तुम, यह सब कुछ तुम कर रहे हो? तभी अचानक से शहर वाले भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस अमित डेयरी वाले को पकड़ लिया। और उनमें से एक व्यक्ति बोला, इसे पकड़कर सभी मारो, इसे तभी पता चलेगा किसी को कैसे सबक सिखाया जाता है। अब सोनू को अमित डेयरी वाले पर दया आ गई। सोनू ने कहा, तुम सब इसे मत मारो, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यह सब कुछ वही करेंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन सभी शहर वालों ने सोनू की ईमानदारी पर वाह की। कहा, सोनू, तुम इतने ईमानदार हो कि तुम्हारे काम को चौपट करने के लिए इसने तुम्हारे मवेशियों को इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन तुम इसे फिर भी माफ कर रहे हो। वाह, क्या ईमानदारी है तुम्हारी। सभी ने सोनू की वाह की और तब से अमित डेयरी वाले ने वह काम छोड़ दिया और वह पुलिस की हिरासत में चला गया और सोनू रोजाना की तरह दूध बेचता रहा। एक दिन तो सोनू ने अपनी डेयरी खोल ली और वह फिर से शहर में दूध बेचता रहा। देखा बच्चों, इसे कहते हैं ईमानदारी। आज सोनू ने अपने साथ बेईमानी होते हुए देखी, लेकिन वह फिर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा और अंत में सोनू की ही जीत हुई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई कुत्ता। शहर के नजदीक एक छोटा सा रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। बहुत गरीब परिवार से था रामकिशन। उसकी एक छोटी सी हलवाई की मिठाई की दुकान थी। वह बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर बेचा करता था। बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसका एक पुत्र और पत्नी थे। जैसे भी रामकिशन मिठाई बनाता, थोड़े से पैसे कमाता और घर का गुजारा चलाता था। उसकी दुकान ठीक मंदिर के पास थी। अब रामकिशन का रोज का यही रूटीन था कि वह मंदिर जाता, माथा टेकता और वापस अपनी दुकान में आकर मिठाई बनाकर बेचा करता था। एक दिन मंदिर के पास एक कुत्ता काफी देर से रो रहा था और उसकी आवाज सभी आने जाने वाले व्यक्ति सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर यह नहीं देख रहा था कि उस कुत्ते को क्या पीड़ा है, उसे कहाँ दर्द हो रहा है, जिस वजह से वह कुत्ता सुबह से रो रहा था और दर्द से तड़प रहा था।
उसे काफी सारी चोट भी लगी हुई थी। तभी रामकिशन उधर से निकला। जैसे ही रामकिशन मंदिर से बाहर निकला, रामकिशन ने उस कुत्ते को जब देखा तो रामकिशन ने उस कुत्ते को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे आराम से सहलाकर अपने घर ले आया। और उसे लगा कि कहीं इस कुत्ते को कोई चोट लगी है, जिस वजह से यह कुत्ता रो रहा है। अब रामकिशन ने उसे आराम से थोड़े पानी से उसको साफ किया और उसकी चोट पर दवा लगा दी और उसे कुछ खाने पीने को दे दिया। अब जब उस कुत्ते को थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो वह थोड़ा सा चलने फिरने लगा। अब धीरे धीरे रामकिशन उसकी रोज सेवा करते और उसकी चोट पर थोड़ी सी मल्हम लगाकर उसे खाने पीने को दिया करते थे। अब रामकिशन ने उसका नाम रौनक रख दिया था। उसका बेटा भी उसे रौनक नाम से पुकारा करता था। उनके घर में उस रौनक के आने से रौनक भी हो गई थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि हमारे घर में कुछ चहल पहल होने लगी है। अब रामकिशन रोज अपनी दुकान पर जाता और शाम को जब वापस आता तो रौनक के साथ अपने पुत्र के साथ खेला करता था। अब एक दिन रामकिशन की पत्नी उसके पास आई और बोली, देखो हमारा बेटा अब कुछ बड़ा हो गया है और उसे हमें स्कूल में डालना चाहिए। तो रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी दुकान भी अभी ठीक से नहीं चल रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। तुम थोड़ा समय रुक जाओ। जब मेरे पास थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मैं इसका स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। अब यह सब कुछ रामकिशन ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी थोड़ी मायूस हो गई और दोनों थोड़े से दुखी हुए कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा सके। अब यह सब कुछ बाहर खिड़की से रौनक सुन रहा था। जब रामकिशन रौनक को खाना डालने गया तो रौनक ने रोजाना की तरह खाना खाया, लेकिन यह क्या, खाना खाने के बाद रौनक ने रामकिशन को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह बाजार में बेच देना और इससे जो भी पैसे आएंगे तुम उससे अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करवा देना। रामकिशन बहुत खुश हुआ और रोज की तरह वह रौनक को खाना डालता और रौनक उसे रोज एक सोने का सिक्का देने लगा। अब इसी तरह रामकिशन के घर की स्थिति बदलने लगी। रामकिशन की दुकान भी थोड़ी बड़ी होने लगी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बेचकर रामकिशन और अधिक पैसे कमाने लगा। अब उसके परिवार के वस्त्र आभूषण सब बदल चुके थे और उसके घर का माहौल सब बदल गया था। अब जब रामकिशन के दुकान के पास वाले जो दुकान थी उसमें दो व्यक्ति रहते थे। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जो रामकिशन का पहले जैसा माहौल नहीं रहा, वह कुछ बदल चुका है। अब वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया है रामकिशन के घर में जो रामकिशन का सारा माहौल बदल गया। क्यों ना इसके घर में जाकर देखा जाए। अब वह दोनों व्यक्ति यह योजना बना रहे थे कि रामकिशन के घर में जाकर देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा जादू चल रहा है इसके घर में। यह सब सोचकर दोनों ने रात को उसके घर में जाने की योजना बनाई और खिड़की से छुपकर देखने लगे। और यह क्या, जब रामकिशन रौनक को खाना डालने आया और रौनक ने फिर रोज की तरह एक सिक्का रामकिशन के हाथ में थमा दिया। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे। अरे यह क्या, इसके पास तो एक जादुई कुत्ता है जो सोने का सिक्का देता है। क्यों ना इसका कुत्ता हम चुरा ले, फिर तो हम भी माला माल हो जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने उसके कुत्ते रौनक को चुराने का सोचा। और जब रात को सब सो गए तो वह चुपके से उसके घर में सेंध मारने आए और रौनक के पास आकर बोले, देखो रौनक, हम तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आए हैं। रामकिशन तो तुम्हें बस सूखी सूखी रोटी खिलाता होगा,
लेकिन हम तुम्हें रोजाना अच्छी मीठी मिठाई खिलाएंगे, देखो खाओ। अब यह सब कुछ जब रौनक ने सुना तो रौनक उन दोनों को बोला, जब मैं सड़क किनारे पड़ा था मुझे बहुत चोट लगी थी और मैं दर्द से कहरा रहा था। तब तो तुम दोनों मेरे पास से निकल गए थे और मुझे एक गंदा कुत्ता, सड़क का कुत्ता कहकर मुझे छोड़कर चले गए थे। तब तो तुमने मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन आज जब मैं सोने का सिक्का देने लगा हूँ तब तुम मुझे अपने घर ले जाने आए हो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन वह दोनों व्यक्ति कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से रौनक को खाने पीने का लालच दिया और उसके आगे मिठाई से भरी हुई प्लेट रख दी। अब जैसे ही रौनक उस मिठाई को खाने लगा तो अचानक से उन दोनों व्यक्ति के ऊपर पत्थर गिरने लगे और वह दोनों व्यक्ति डर गए और बोले, यह क्या, जब तुम्हें रामकिशन खाने को देता है तो उसे सोने का सिक्का मिलता है और हमें पत्थर। तो रौनक ने उसे कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वह व्यक्ति डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन फिर भी वह कहाँ मानने वाले थे। अब वह कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रामकिशन को तो नीचा दिखाना चाहते थे। अब एक दिन मंदिर से प्रसाद बनाने की सेवा लगी और यह सेवा उन्होंने रामकिशन को दी और कहा कि मंदिर से तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दिया जाएगा, तुम यह प्रसाद की सेवा ले लो। अब प्रसाद बनाने के लिए रामकिशन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे मंदिर से बहुत अच्छे पैसे दिए जा रहे थे। जब वह प्रसाद बनाकर रामकिशन ने मंदिर में रख दिया और बोला, अगले दिन सुबह मंदिर में यह प्रसाद बंटवा दूंगा। अब यह सब कुछ वह दोनों व्यक्ति देख रहे थे कि सारा प्रसाद रामकिशन ने अपनी दुकान में रखा हुआ है। अगर यह सारा प्रसाद खराब कर दिया जाए तो मंदिर से रामकिशन को बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है कि गांव के लोग इसे मार मार के गांव से ही निकाल दे। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने रात को उसकी दुकान में चोरी करने का सोचा और वह दोनों रामकिशन की दुकान में घुस गए। अब यहाँ पर रौनक तो एक जादुई कुत्ता था और वह सब कुछ उनकी योजना को समझ गया और वह रामकिशन को लेकर उसकी दुकान में पहुंच गया। रामकिशन रौनक के साथ जब दुकान पर पहुंचा तो उसने अपनी दुकान में उन दोनों व्यक्तियों को घुसते हुए देख लिया। अब रामकिशन ने बाहर से दुकान को बंद कर दिया और गांव से भागकर सरपंच जी को बुला लाया और उन्हें दिखाया कि देखिए सरपंच जी, यह मंदिर के प्रसाद को खराब कर रहे हैं और मुझे गांव से निकालना चाहते हैं। अब जब यह सब कुछ सरपंच जी ने खुद अपनी आंखों से देखा तो उन दोनों व्यक्तियों को गांव वालों ने खूब मारा और उन्हें मार मार कर गांव से निकाल दिया। और रामकिशन रौनक के साथ बहुत खुश हुआ और गांव के लोगों ने रौनक को खूब आशीर्वाद दिया कि आज उन्होंने उन चोरों को पकड़वा दिया। देखा बच्चों, जब हम कोई भी भलाई का काम करते हैं तो उस भलाई का नतीजा हमें जरूर मिलता है। जिस प्रकार रामकिशन को रौनक की मदद करके मिला, क्योंकि रामकिशन ने दिल से रौनक की मदद की थी, ना कि किसी लालच की वजह से। इसीलिए रौनक ने भी रामकिशन का पूरा साथ दिया।